दीन इब्राहिमी अरब में ज़्यादा नहीं ठहरा। पूरे मुल्क में फिर बुत परस्ती फैल गई। लोग खुदा के साथ मूर्तियों को भी पूजने लगे और इनको खुदा तक पहुंचने का वसीला समझने लगे। इनका अकीदा था कि ये खुदा की साजी और हमारे सिफारशी हैं, नीज़ यही हाजत रवा और मुश्किल कुशा हैं। चुनाचे वो मुसीबतों में इन्हीं को पुकारते, फरियादें भी इन्हीं से करते और मुरादें भी इन्हीं से मांगते। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो खालिस तौहीद के दाई थे और शिरक व बुत परस्ती से बेजार, लेकिन ये लोग इनको बिल्कुल भूल गए थे और मूर्तियों के पुजारी बन गए थे। लेकिन ऐसा एकदम नहीं हो गया, इसमें भी एक ज़माना लगा। न जाने कितनी सदियां बीत गईं और न जाने कितनी नस्लें गुजर गईं, तब कहीं जाकर शिरक के पैर जमे। ये शिरक आया कहाँ से? बुत परस्ती को फ़रोग़ कैसे हुआ? बात यह थी कि इब्राहीम और इस्माईल अलैहिस्सलाम से अरबों को बेइंतहा अकीदत थी और काबा चूँकि इन्हीं दोनों की तामीर थी, इसलिए इनको काबा से भी बड़ी मोहब्बत थी। फिर ये मोहब्बत इसी तक महदूद न रही, इसके इर्द गिर्द जितने पत्थर थे वो भी इनके नज़दीक बहुत महबूब और मुतबरक बन गए। अब अगर वो मक्का से बाहर जाते, चाहे रोज़गार के लिए चाहे कारोबार के लिए, तो वहाँ का एक पत्थर भी साथ ले लेते। इनका ख्याल था कि इससे सफ़र में बरकत होगी और मकसद में कामयाबी। फिर बात यहीं तक न रही, जो लोग मक्का से कुछ दूर रहते थे वो भी काबा के पास से पत्थर उठा उठा कर ले गए और अपने यहाँ पर जाकर नस्ब कर लिए। अब वो काबा की तरह इनका तवाफ़ करते और हजर अस्वद की तरह इनको बोसा देते। इस तरह वो अकीदा जिसके ख़िलाफ़ इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मुसलसल जिहाद किया था, अरब में फिर लौट आया। फिर एक बात और थी जिसकी वजह से यह अकीदा और तेज़ी से फैला। आतिश फशां पहाड़ फटते तो लावे की शक्ल में जो पत्थर निकलते, इनके बारे में तसव्वुर ये था कि ये टूटे हुए तारे हैं जो आसमान से ज़मीन में आ गए हैं, और यहीं से वो पत्थर मुक़द्दस समझे जाने लगे, क्योंकि बाज़ कौमें तारों की अज़मत की कायल थीं। इसलिए इनमें खलाक़े आलम की कुदरत का जलवा था, इसकी ताकत और अज़मत का परतू था। इसलिए जिन पत्थरों के बारे में इन्हें गुमान होता कि ये सितारों से टूटे हुए हैं, इनको बहुत मुतबरक समझते और इनकी बेइंतहा ताज़ीम करते। फिर अज़मत का ये तसव्वुर और आगे बढ़ा और इनकी पूजा भी होने लगी। नस्लों पर नस्लें गुज़रती रहीं, यहाँ तक कि यह अकीदा बिल्कुल पुख्ता हो गया। चुनाचे अब कोई भी पत्थर मिल जाता जो खूबसूरत और सडोल होता, या जिसकी साख्त में कुछ नयापन होता, या जो किसी मखलूक की शक्ल से मुशाबे होता, तो इसकी अज़मत इनके दिल में बैठ जाती और वो इसको पूजने लगते। फिर वो एक कदम और आगे बढ़े, यानी अब वो पत्थरों को खुद तराशने लगे, खुद अपनी पसंद के मुजस्मे बनाते और जिस बुज़ुर्ग या देवता से चाहते इन्हें मंसूब कर देते। नीज़ जो दिल चाहता इनके नाम रख लेते, फिर इनको एक जगह नस्ब करके इन्हें पूजना शुरू कर देते। अकीदत व मोहब्बत में इन पर नजराने चढ़ाते और इनके नाम पर मन्नतें मानते। इनका ख्याल था कि इस तरह वो देवता अल्लाह के पास इनकी सिफारिश करेंगे, बिगड़े हुए काम भी बना देंगे और आखिरत में ज़रिया नजात भी होंगे। मक्का में सबसे पहले जो बुत दाखिल हुआ और फिर सेहने काबा में नस्ब हुआ वो हुबल था। इसको लाने वाला शख्स अमर बिन लुहय था। ये कहीं सफ़र कर रहा था कि रास्ते में एक मकाम से गुज़र हुआ, देखा कि लोग मूर्तियाँ पूज रहे हैं। इसको ये मंज़र बहुत भला मालूम हुआ। चुनाचे इसने इनसे कहा कि एक मूर्ति हमें भी दे दो, हम अपने यहाँ ले जाएंगे और हम भी इसकी पूजा करेंगे। इस पर लोग बखुशी तैयार हो गए और वो मूर्ति लेकर मक्का आ गया। फिर रफ्ता रफ्ता काबा में और भी मूर्तियाँ आईं। इनमें दो मशहूर मूर्तियाँ असाफ और नाइला भी थीं। ये चाहे ज़मज़म पर नस्ब थीं, क्योंकि इस वक्त वो बिल्कुल पट चुका था। बतेरे तो इसके नाम तक से ना आशना थे। फिर यही नहीं, बेशतर कबीलों की अपनी अपनी मूर्तियाँ भी थीं जो इधर उधर मुख्तलिफ इलाकों में नस्ब थीं। मसलन उज़्ज़ा ये कुरैश की सबसे बड़ी मूर्ति थी। लात ताइफ में एक कबीला था सकीफ़, ये इसकी मूर्ति थी। मनात मदीना में दो मशहूर कबीले थे औस और खजरज, ये उनकी मूर्ति थी। इनके अलावा और भी बहुत सी मूर्तियाँ थीं। ये वही घर था जिसे इब्राहीम और इस्माईल ने अपने मुक़द्दस हाथों से बनाया था, बड़ी आरजुओं और तमन्नाओं से बनाया था, जिसके बनाने में अपना खून पसीना एक किया था। क्यों?
صرف اس لیے کہ یہ توحید کا مرکز بنے اور رب کا سب سے بڑا گھر بنے، لیکن قوم نے ساتھ نہ دیا اور یہی خانہ خدا بت خانہ بن گیا، یہی مرکز توحید منبع شرک بن گیا۔ لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کا دیا ہوا سبق فراموش کر دیا، اور اب انہیں یاد بھی نہ رہا کہ کبھی اسی گھر سے توحید کی صلاح بلند ہوئی تھی، بلکہ اب ان کے لیے تصور کرنا بھی دشوار تھا کہ بت پرستی کے سوا بھی کوئی سچائی ہو سکتی ہے۔ جس باپ نے بتوں کے خلاف بغاوت کر کے پوری قوم کی دشمنی مول لی تھی، اب اسی باپ کی اولاد بتوں کی پاسبان بنی ہوئی تھی۔